गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12, सॉइल एंड क्रॉप्स। तो हमने देखा कि सॉइल की लेयर्स कितनी होती हैं। तो इसकी टॉप लेयर सब सॉइल बेड रॉक होती है। लाइफ इन द सॉइल हमने पढ़ा, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे, प्रॉपर इरिगेशन पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन होता है कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो क्रॉप रोटेशन होता है फसलों को बदल बदल कर किसी जगह पर बोना। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी एक खेत पर एक बार कोई, जैसे हमने दाल बोई है, कोई भी दाल हमने बोई है, तो नेक्स्ट हम जब उसमें खेती करेंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे, वाली फसल हम कुछ और चेंज करके वहाँ पे उगाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको, पेज नंबर 101 आप भी निकालिए और देखिए। You may have observed that farmers do not grow the same crop in the same field year after year. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, बड़े बड़े खेती करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी फार्मर्स डू नॉट ग्रो, कभी भी क्या नहीं करते, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड, कभी भी सेम फील्ड में सेम क्रॉप को वो नहीं बोते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल क्या करते हैं, उसको रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं उसका। इन वन ईयर इफ़ वीट इज़ ग्रोन इन अ प्लॉट ऑफ लैंड, अगर एक साल उन्होंने किसी लैंड पे, किसी ज़मीन के टुकड़े पर क्या किया है, वीट बोया है, गेहूँ बोया है, द नेक्स्ट ईयर ग्राम, चना और पीज आर ग्रोन इन द सेम प्लॉट। तो नेक्स्ट ईयर जब वो लोग वहाँ पे खेती करेंगे तो उसको क्या कर देते हैं, वो रोटेट कर देते हैं, वो वीट को चेंज करके वहाँ पे चना बोएंगे या फिर पीस को उगाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इससे क्या बनी रहती है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहती है। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये मदद करता है ज़मीन की उपजाऊता को बनाने में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। किसी भी खेत में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके क्या होता है, जो भी हम वहाँ पे लगा रहे हैं, उगा रहे हैं, उसमें क्या होती है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है उसका पैदावार। तो देखिए, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, किसी भी जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती करते करते क्या हो जाती है, एक ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, घटने लगती है। दिस डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और खेती करते रहने से क्या होता है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, घटती रहती है। द प्लांट्स विल नॉट ग्रो वेल इन सच अ फील्ड। तो जो भी हम प्लांट वहाँ पे बोते हैं वो क्या नहीं कर पाते, ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। To increase the yield of the crop, the farmer adds some substances to the soil. तो खेती जो फसलों की उपजाऊ शक्ति है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो किसान है वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस, कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो वो क्या होते हैं, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मैन्योर खाद होती है, कुछ फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं। तो इससे क्या बनती है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट गोबर खाद इज़ अ गुड मैन्योर फॉर द क्रॉप्स। यूजुअली अगर हम लोग देखें कि जो भी आम लोग हैं खेती करने वाले, चाहे गांव हो चाहे बड़े किसान हो, तो सभी लोग क्या करते हैं, खाद के रूप में गोबर खाद का सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। सम अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। तो इसके अलावा जो भी यूज़ किया जाता है वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। आर ऑल्सो एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। तो और भी चीज़ें फर्टिलाइजर्स हैं जो कि खेत को उपजाऊ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सम ऑफ द कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। तो अगर हम एक कॉमन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यूरिया है, नाइट्रेट है और फॉस्फेट है। इनसे खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर इरिगेशन।
अगर हम किसी खेत में कोई चीज़ें उगाते हैं, खाद डालते हैं, क्रॉप रोटेट करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सिंचाई की पूरी सुविधाएं नहीं है, तो भी क्या है, हमारी जो भी खेती है वो इफ़ेक्ट होगी, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं प्रॉपर इरिगेशन। ऑल प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। जितने भी प्लांट हैं, चाहे कोई आपने छोटा सा पौधा लगाया है, चाहे एक बड़ा पेड़ है, तो सभी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए। प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने एक पेड़ बोया, उस पर हमने पानी डाला, नहीं डाला, छोड़ दिया हमने बिना पानी के, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम पानी चाहिए होता है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। एक पानी की जो प्रॉपर सप्लाई है, जो निरंतर जो पानी उस पर पड़ता रहता है, वो इरिगेशन कहलाता है। एंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गुड क्रॉप्स। और यही एक अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। किस तरीके से अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो देखते हैं, एनिमल्स एंड मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ईट प्लांट। हमने किसी खेत में कोई सब्जी उगाई है, लेकिन वहाँ पे कभी कहीं से जानवर आ जाते हैं, कोई छोटे छोटे कीड़े जो हमारे पेड़ में लग जाते हैं, तो उनसे भी हमें अपनी क्रॉप को क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। दे कैन डैमेज द क्रॉप। वो हमारी खेती को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। द क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो हमें इन बड़े जानवरों से, चाहे छोटे कीड़े मकोड़ों से, अपने पेड़ों की क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। गोट्स एंड कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ फील्ड। जो भी गोट होते हैं, कैटल होते हैं, उनको फील्ड में आने के लिए एक फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। द फार्मर्स यूज सर्टेन केमिकल्स टू किल द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को मारने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो जिससे हमारे जो कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो कहलाता है पेस्टिसाइड्स। दीज प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। और ये हमारी प्रोटेक्शन करता है क्रॉप्स की। दीज पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड। इन पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है फील्ड में, जहाँ पे हमने खेती करनी है। इन एडवांस एग्रीकल्चर कंट्रीज स्प्रेइंग इज डन बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। जो भी ऐसे देश हैं जो बिल्कुल ही एडवांस है, बहुत आगे चल रहे हैं, हमारे देश से बहुत आगे हैं, तो उनके यहाँ जो ये छिड़काव है, ये किसके थ्रू किया जाता है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इन लोगों खेतों पे छिड़काव किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन आपका पूरा हो गया है, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के लिए दूंगी। थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट देखिए, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। सबसे ऊपरी जो सतह होती है अर्थ की, वो कहलाती है सॉइल। सॉइल हैज़ 3 मेन लेयर्स। कौन कौन सी लेयर है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। थर्ड पॉइंट है, मैनी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सॉइल में रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड्स बाय द फार्मर्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो भी प्लांट खेतों में किसान के द्वारा उगाया जाता है, वो क्रॉप कहलाता है। गुड क्रॉप के लिए क्या चाहिए, देखिए, गुड सीड्स, प्रॉपर वाटर, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, पेस्टिसाइड्स। तो ये कुछ एक पोर्शन है जो मैं आपको दे रही हूँ लिखने के लिए कॉपी में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ जो दे रही हूँ वो है आपका थिंग्स टू रिमेंबर। लेसन का नाम डालिएगा, डेट डालिएगा, क्लास वर्क डालिएगा, और इसको नोट करिएगा कॉपी में। ओके।